हेलो एवरीवन। आज की क्लास होने वाली है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। यह नाउन एंड जेंडर चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि हमने अभी पीछे जल्दी ही कंप्लीट किया है। प्रोनाउन जो अलग अलग जेंडर्स के लिए यूज किए जाते हैं उसके लिए पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। बेसिक सी बात है और बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसे समझेंगे भी, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जिन्हें बेसिक्स की ज़रूरत है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है और क्लासेस पर क्लासेस अगर आप किए जा रहे हैं, आपके वही मिस्टेक्स बार बार हो रहे हैं, टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मेरी मानो एक बार बेसिक्स को क्लियर करो। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की। तो पजेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने पहले एग्जांपल्स भी दिया था कि ही इज वेरी पजेसिव अबाउट हिज गर्लफ्रेंड या फिर ही इज वेरी पजेसिव अबाउट हिज वाइफ। तो पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का अर्थ है अधिकार से, स्वामित्व से, मालिकाना हक से। यानी किसी वस्तु पर आपका हक है, आप किसी के मालिक हैं, किसी की ज्यादा फिक्र करते हैं, तो पजेसिवनेस वर्ड का यूज होता है। अब ग्रामर में ये क्या है, जेंडर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन एक बहुत बड़ी भूमिका में सामने आते हैं। फिलर्स में कहें, कंप्रेहेंशन में कहें, क्लॉज टेस्ट में कहें, इरर स्पॉटिंग में कहें। इरर्स में तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इतना खतरनाक काट के निकलता है कि पता नहीं लगता गलती कहाँ हुई है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। आप अपना समय, ऊर्जा, पैसा सब कुछ लगा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप वहीं पर हैं तो एक ही सलाह दूंगा कि बेसिक्स क्लियर करो। बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में आगे, उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इसका मतलब है अधिकार सूचक विशेषण। और पजेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकार सूचक सर्वनाम। देखो, हम अंग्रेज नहीं है, इसलिए अगर हिंदी थोड़ी बहुत पता होती है तो चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मेरे हिंदी लिखने का या बताने का थोड़ा समय लगता है, लेकिन मुख्य कारण यही है कि चीज़ें एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए, और नहीं आता है तो दोबारा देखो, समझो, चीज़ों को पढ़ो, जानो, क्लियर करो, समय खराब होने से बच जाएगा। मेन बात ये है। दोनों का काम क्या है? मालिकाना हक, यानी कि ऑनरशिप। ऑनरशिप बताना है। ठीक, बस अंतर क्या होता है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वह बस अलग हो जाता है। ठीक, तो क्या है? वाक्य का स्ट्रक्चर है ये अलग होता है। और किस प्रकार से अलग होता है इसी को हम देखेंगे एक एक करके, दोनों के बारे में। नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब अधिकार सूचक विशेषण। ठीक, पजेसिव
एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले लगकर यह बताते हैं कि वह व्यक्ति वस्तु या स्थान किसका है या किससे जुड़ा है। ठीक, जुड़ा है मतलब किससे संबंधित है। ये वैसे शब्द होते हैं, वैसे नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो यह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किससे संबंधित है, कौन उसका ऑनर है यानी कौन मालिक है। ठीक, तो इससे ये बातें पता लगती हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। यह वाक्य में ऑनरशिप या रिलेशन शो करता है। ठीक, दूसरा, सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और एडजेक्टिव की तरह काम करने से मतलब ये है कि यह क्वालिटी नहीं बल्कि क्या बताएगा, मालिक को बताएगा कि कौन है। मालिक को बताता है, उसका ऑनर कौन है यह बताता है। एडजेक्टिव का काम ये है, ये विशेषता के तौर पर यह बताएगा कि ऑनर कौन है, यानी ऑनर के आप कह सकते हो कि एक विशेषता है। कि अगला, इसके बाद क्या है, इसके बाद नाउन आना जरूरी है। नाउन का होना जरूरी है। अगर नाउन नहीं तो ये भी नहीं। जैसे ही नाउन हटा सेंटेंस कटा, यानी जैसे ही नाउन आप हटाएंगे इसके बाद सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, बिना नाउन की ये भाई नहीं जाता है कहीं, वही है ना, पक्की दोस्ती है दोनों की, बिना संज्ञा के इसका कोई काम नहीं। ठीक, अगर संज्ञा नहीं तो ये भी नहीं। लिख लो यहाँ पे कि ये भाई साहब जो है कि नाउन जो है हमेशा होगा, अगर नाउन नहीं है तो ये भी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज माई हाउस। अब ये जो माई है ये क्या दिखाता है, ये अधिकार दिखाता है। किस पे, घर पे, हाउस पे। घर किसका है, मेरा है, तुम्हारा, उसका, ऐसा नहीं, मेरा है, यानी ये मुझसे संबंध रखता है, मुझसे संबंधित है, मेरा अधिकार दिखाता है। तो ये क्या होगा, पॉजेसिव होगा। और ये क्या है, हाउस क्या है, ये नाउन है।
तो अगर यहां से हम नाउन को हटा दें तो क्या सेंटेंस होगा? दिस इज माई। क्या है दिस इज माई? ठीक, पता नहीं लगता, सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक, अब दिस इज माई की जगह अगर बोल दे दिस इज माइन, MINE, उसका भी स्ट्रक्चर होता है, वह अलग स्ट्रक्चर में है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा सेंटेंस का, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। रट लो इसे, क्योंकि ये एरर्स में बहुत काम की चीज है। एरर्स में ये आता है और ये मान के चलो फिक्स है, 100% फिक्स है। ठीक, कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना तय है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंटेंस गलत होगा। पूरी रामायण एक जगह। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले लगकर यह बताते हैं कि वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान किसका है। तो ये हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब अगर देखें पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में, तो पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? अधिकार सूचक सर्वनाम। पॉजेसिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो ऑनरशिप को दिखाते हैं। ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक को दिखाते हैं। लेकिन इनके बाद नाउन क्या होगा? आएगा या नहीं आएगा? बताओ जल्दी। नहीं आएगा। ये करेंगे क्या भाई? जब नाउन नहीं आएगा तो क्या होगा? ये खुद ही नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक, इस्तेमाल होते हैं। और इससे क्या होगा? जो बार बार नाउन को दोहराने की बात है उसकी जरूरत खत्म कर देते हैं। क्या? आवश्यकता खत्म कर देते हैं। ठीक, और इससे फायदा क्या होता है? ये सेंटेंस को छोटा, थोड़ा क्लियर और इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक, ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखें इनके, तो कौन कौन से शब्द आते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर, देयर्स, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस पेन इज माइन। माइन जो शब्द है वह अधिकार सूचक सर्वनाम है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब
इसमें हम क्या बोलेंगे, दिस पेन इज माई पेन। तो जो पेन है ये क्या है, एक नाउन है और यह 2 बार आ रहा है, यानी दिस पेन फिर इज माई पेन 2 बार। तो इसकी जो रिपीटेशन है इसकी नीड ही खत्म कर देता है। अब हम क्या बोलेंगे, दिस पेन इज माइन। दोबारा पेन बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऐसा कुछ दिख रहा है बस वहीं गोला करके काट दो, गलती वहीं पर है। ठीक, कंफ्यूजन एक और होगी पॉजिटिव एडजेक्टिव को लेकर, ठीक, कि दिस इज माई हाउस। इस प्रकार से जो भी सेंटेंस है थोड़ा सा अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं, दोनों के डिफरेंस को थोड़ा क्लियर करते हैं, समझने में काफी क्लियर बताया है, तो ये इस प्रकार की जो भी गलतियां हैं वह नहीं होंगी। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन एग्जांपल्स क्लियर हैं, उनका काम क्या है। तो अब हम आते हैं अपने चार्ट पे, यानी प्रोनाउन यूज्ड फॉर डिफरेंट जेंडर्स। मैस्कुलिन जेंडर, फिर उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, फिर फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, सबका दिखेंगे विथ एग्जांपल्स। ठीक, सब्जेक्ट कहते किसे हैं, ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं, थोड़ा इन्हें भी देखते हैं। जो काम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। जिस पर काम हो रहा है, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो वही प्रोनाउंसिएशन थोड़ी छोटे वे में, किसी वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति का मालिक जो है। ठीक, प्रोनाउन यह मालिक बताता है सीधे तौर पे। ठीक, इसका इशारा किधर है, ऑनर की तरफ। इसके साथ नाउन यूज नहीं होगा, यानी बिना संज्ञा के नाउन यूज नहीं होगा। ठीक, ये बिना नाउन के नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक बात यह है कि नाउन इसके बाद आता है, पहले नहीं। जेंडर्स की जब हम बात करेंगे तो पहले आएगा मैस्कुलिन जेंडर। सब्जेक्ट के तौर पे यहां पर यूज होगा ही, ऑब्जेक्ट के तौर पे हिम, और एडजेक्टिव के तौर पे हिज, और यहां भी हिज ही आएगा। बस अंतर यहां ये है कि इसके बाद नाउन आएगा और ये बिना नाउन के होगा। ठीक, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। आई कॉल्ड हिम yesterday, यानी मैंने उसे कल बुलाया था। तो हिम क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहां पर। ठीक, और पॉजेसिव की जब हम बात करेंगे तो दिस इज हिज बैग, यह उसका बैग है। उसका ये क्या है, हक बताता है कि मालिक कौन है या वह बैग किससे संबंधित है। तो ये क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। बैग क्या है, यह संज्ञा है। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का। ठीक, और पॉजेसिव प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, दिस बैग इज हिज। ठीक, अब ये हिज क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब यहां देखो,
इसके बाद क्या संज्ञा है? नहीं। नाउन आया हिज के बाद? नहीं। क्या बैग का, बैग जो कि एक नाउन है, इसका फिर से रिपीटेशन हुआ? नहीं। यानी यह सेंटेंस पॉजेसिव प्रोनाउन में है। ठीक, समझ गए होगे? दिस इज हिज बैग और दिस बैग इज हिज, ज्यादातर इसके बाद सेंटेंस खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद नाउन आता है। ठीक, ये कंफ्यूजन होती है सबके एक अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से। सब्जेक्ट में क्या होता है? शी, ऑब्जेक्ट में हर, और यहां पर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो सब्जेक्ट के तौर पे शी। दूसरा सेंटेंस, वी हेल्प्ड हर। अब हर क्या है? यहां ऑब्जेक्ट के तौर पे है। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल। अब ये क्या है? हर पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया। ठीक, अब दिस बुक इज हर्स, यानी यह उसकी किताब है। ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, यहां पे हर्स का यूज हुआ है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन किस तरह से है? इसके बाद नाउन का यूज नहीं है। ठीक, और सेंटेंस यहां पर एंड होता है। हर के बाद ड्रेस नाउन का यूज हुआ है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हर्स के बाद नाउन नहीं है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस इज क्लियर? ये हो गया फेमिनिन जेंडर के लिए। ठीक, अब कॉमन। तो कॉमन जेंडर में जो आएगा, यहां पर हम लिख लेते हैं क्या? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो सब्जेक्ट में इसके यूज होता है, एक मिनट, इट का यूज होगा, इट का यूज होगा, इट्स का यूज होगा, और यहां पर नहीं होता है। इट में कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का फॉर्म नहीं होता है। क्या है? इट इज रेनिंग, यानी बारिश हो रही है। ये इट क्या है? सब्जेक्ट के तौर पे है। देखें तो दूसरा, आई फिक्स्ड इट, यानी मैंने इसे ठीक कर दिया। तो इट क्या है? यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पे है। ठीक, तीसरा देखें तो, द डॉग वेव्ड इट्स टेल, यानी जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है? अपनी पूंछ हिला रहा है। वेव्ड यानी पूंछ हिला रहा है। ठीक, तो इट्स क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और टेल, इसके बाद जो टेल है यानी पूंछ है, वह क्या है? एक नाउन है। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर सेंटेंस में दिखा। तो क्लियर हुई चीजें तीनों, कैसे इट सब्जेक्ट के तौर पे आता है, कैसे यहां पर ऑब्जेक्ट के तौर पे है, और फिर ये कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे आता है। तीनों क्लियर? अब आगे न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, अब न्यूटर जेंडर के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? दे, ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। ठीक, पॉजेसिव
क्या है, एडजेक्टिव के तौर पे क्या होगा, देयर, और पजेसिव प्रोनाउन के तौर पे होगा देयर्स। ठीक, तो सब्जेक्ट के तौर पे जब देखेंगे तो दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। यहां पर दे क्या है, ये सब्जेक्ट के तौर पे है। ठीक, द टीचर स्कॉल्डेड देम, यानी शिक्षक ने उन्हें डांटा। अब देम क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर है। ठीक, देयर हाउस इज बिग, देयर हाउस, ये क्या है, देयर और हाउस। हाउस क्या हुआ, हाउस एक नाउन है, एक संज्ञा है, और वह देयर के बाद आया है। तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता लगता है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है। जो देयर है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, अब फोर्थ जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, यानी देयर्स वाला, दिस क्लासरूम इज देयर्स, यानी यह उनकी कक्षा है। अब ये क्या हुआ, यहां इसके बाद नाउन नहीं है, नाउन का रिपीटेशन भी नहीं है, यानी ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या, देयर्स। इसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, इसके बाद कहीं भी नाउन नहीं है। नाउन बाद में जिस भी पॉजेसिव फॉर्म के आएगा तो वह पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, न कि पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी जो भी अधिकार सूचक विशेषण है उसके बाद संज्ञा आएगी, लेकिन जहां पर केवल और केवल अधिकार सूचक सर्वनाम है यानी पॉजेसिव प्रोनाउन है, वो अकेले खड़ा रहेगा। तो अकेले काफी है, ये किसी की हेल्प की इसे जरूरत नहीं है, ये कह सकते हो। ठीक, अकेले रहना इसे आता है, बेसिकली बात ये है। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ये न्यूटर जेंडर का हो गया, फोर्थ। थर्ड दूसरा फेमिनिन का, और ये मिट गया मैस्कुलिन का। ठीक, एग्जाम्पल्स के साथ मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन और न्यूटर जेंडर के सभी आई होप कि काफी क्लियर तरीके से समझ आया होगा कि जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स यूज होते हैं तो सेंटेंस में वह किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। इस क्लास में इतना रखेंगे। अगली क्लास में हम ये देखेंगे, जैसे एक्टर है, एक्टर का एक्ट्रेस कैसे होता है, लॉयन का लॉयनेस कैसे होता है, टाइगर का टाइग्रेस कैसे होता है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और मेल सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट, ही गोट, शी गोट, इस तरह से जो भी कन्वर्ट किया जाता है जेंडर्स को क्लासिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, वह क्यों किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है, बेसिकली इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है, क्यों जानना है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अगली वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो इंग्लिश फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत आसान भाषा है और बहुत लंबे समय के लिए ये काम आने वाली चीजें हैं। एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेंगे नाउन एंड जेंडर चैप्टर का। जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, सेक्स और जेंडर में डिफरेंशिएशन क्या है, फिर चारों जेंडर के
पजेसिव फॉर्म यानी पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउंस, उनके एग्जाम्पल्स सब हमने पढ़ लिया है। अब इनमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, इनको चेंज कैसे करते हैं, अगली वीडियो में वो देखेंगे। तो फिर से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।